साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। नमस्कार, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज से बाल गोविंद भगत रेखा चित्र पढ़ेंगे, जिसके लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। तो आइए सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं, इसके बाद कहानी को समझते हैं। छात्रों, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, ये क्या है, ये उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, ये क्या हैं, संस्मरण। इस प्रकार से कई रचनाएं उनके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इन्हें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कलम का जादूगर भी इन्हें कहा जाता है। छात्रों, पाठ का प्रवेश देखिए। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत के चरित्र के माध्यम से क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहते हैं, किस प्रकार से वे लोक संस्कृत, सामूहिक चेतना और ग्रामीण परिवेश को इस रेखा चित्र में प्रदर्शित करते हैं, आइए देखते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे अनोखे चरित्र, एक ऐसे अनोखे व्यक्तित्व को हमारे सामने लाया है, जो क्या करेगा, जो मनुष्यता, लोक संस्कृत और सामूहिक चेतना का प्रतीक है, जो कि वास्तव में जो बाल गोविंद भगत हैं वो मनुष्यता के परिचायक हैं और हमारी जो लोक संस्कृति, हमारी चली आ रही संस्कृति को भी वो प्रदर्शित करेंगे। साथ ही साथ सामूहिक चेतना अर्थात सामाजिक जन जागरण को लेकर के भी एक प्रकार से वो प्रतीक के रूप में हमारे सामने आएंगे। अभी जब आप इस संस्मरण को, इस रेखा चित्र को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। लेखक का ये मानना है कि कोई गेरुआ रंग पहन लेने से या बाहरी रूप से, पहनावे से कोई क्या होता है, वेशभूषा से या अनुष्ठान कर देने से सन्यासी नहीं हो जाता है। बल्कि सन्यासी कैसे होता है, सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, वो उनका मानना है। सन्यास का आधार तो मानवीय संवेदनाएं, मानवीय सरोकार हैं, जो आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द को बढ़ावा दे, वही क्या है, वही असली सन्यासी है। साथ ही साथ एक बात और वो कहते हैं कि बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को क्या लगते हैं, सन्यासी लगते हैं। इन्हीं गुणों के कारण बाल गोविंद भगत लेखक को सन्यासी प्रतीत होते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। हमारी चली आ रही तमाम रूढ़ियां हैं, समाज में जो गलत नीतियां हैं, उन पर भी क्या करता है, ये रेखा चित्र उस पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। और छात्रों, एक बात और कि इस व्यक्तित्व के माध्यम से अर्थात बाल गोविंद भगत के माध्यम से आपको लेखक ले जाएंगे ग्रामीण संस्कृति में और आपको लगेगा कि वास्तव में
आप गांवों में विचरण कर रहे हैं या कि आप इस कहानी को पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि गांव की जो सीन होती है वो आपके नज़रों के सामने से गुजर रही है, इस प्रकार से आप महसूस करेंगे। जरूर से इस रेखा चित्र को पूरा सुनिएगा, पूरा पढ़िएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए सीधे हम चलते हैं इस रेखा चित्र पर। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। छात्रों, इस पैराग्राफ में बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं लेखक। वे कहते हैं कि वो बहुत न छोटे थे न बहुत ही बड़े थे, बल्कि मझोले कद के अर्थात मीडियम साइज के थे। 60 से ऊपर के ही रहे होंगे। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष से ऊपर की लगती थी। बाल पक गए थे, लेकिन लंबी दाढ़ी या जटाजूट वो नहीं रखते थे, किंतु उनका जो चेहरा है हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। अर्थात छोटी छोटी दाढ़ियाँ उनके बाल पक जाने के कारण जब उग आती थी तो ऐसा लगता था उनका जो चेहरा है सफ़ेद बालों से जगमगा रहा है। वो बहुत ही कम कपड़े पहनते थे और मात्र शरीर पर उनके लंगोटी या कबीर पंथियों वाली जो कंटोपी होती है, कबीर को आपने देखा होगा चित्रों में लगाए रहते हैं, जो कान तक ऐसे रहती है, तो वो वही कंटोपी वो पहना करते थे। जब जाड़ा आती तो एक काली कमली मतलब क्या, कम्बल, जो कंबल आते हैं, तो वो कंबल काला काला कंबल क्या करते थे, ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। और एक बात और ये कह रहे हैं लेखक कि उनके मस्तक पर हमेशा क्या होता था, रामानंद के जो शिष्य लगाया करते थे चंदन, जो कि एक टीका की तरह, जहाँ से नाक का एक छोर अंतिम होता है मस्तक पर, जहाँ नाक का अंतिम सिरा मस्तक से जुड़ा होता है, वहाँ औरतों के टीके की तरह एकदम गोला सा टिक्का वो लोग लगाते थे। और गले में क्या पहनते थे, गले में वे तुलसी की जड़ों की बेडौल माला, अर्थात वो तुलसी की जड़ों को काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको क्या करते थे, धागे में गूंथ करके अपने गले में बांधे रहते थे। आगे देखिए, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो लेखक ये बता रहे हैं कि ऊपर का आपको जो उन्होंने बताया, हुलिया उनका बताया, जो उनका पहनावा बताया, उसके आधार पर तो आप ये सोचेंगे कि हो सकता है वो साधु रहे हों, लेकिन नहीं, बिल्कुल वो गृहस्थ व्यक्ति थे। वो भी, उनका भी परिवार था, उनके भी बेटे थे, उनकी भी पत्नी थी। लेकिन वो कहते हैं उनकी गृहिणी अर्थात तो उनकी पत्नी के बारे में मुझे नहीं याद है, उनकी पत्नी के बारे में तो नहीं याद है, लेकिन बेटे और पतोहू के बारे में हमको अच्छे से याद है। थोड़ी उनके पास खेती बाड़ी भी थी, खेत भी थे और एक साफ सुथरा अच्छा सा मकान भी था। आगे देखिए, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रहते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी भी चीज नहीं छूते, किसी की भी चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब
वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। छात्रों, इसमें ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे, किस प्रकार से लोगों के साथ रहते थे, उनका कैसा व्यक्तित्व था, उसके बारे में यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। कहते हैं कि वो क्या थे, खेती बाड़ी करते थे, परिवार के साथ रहते थे, उसके बावजूद क्या थे, वो साधु थे, वो सन्यासी थे, क्योंकि वो साधु सन्यासी की जो परिभाषाएं होती हैं उन पर सब पर खरे उतरते थे। वो कबीर को क्या मानते थे, साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो एकदम खरा व्यवहार सभी के साथ रखते थे, दो बातें किसी से करने में किसी प्रकार का वो संकोच नहीं रखते थे और किसी से भी बैर भाव नहीं रखते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। और वो इन बातों को कभी कभी इतनी बारीकी तक रखते थे और किसी की भी चीज़ को अनायास को प्रयोग में नहीं लाते थे, बिना पूछे किसी से किसी का कोई चीज़ अपने उपयोग में नहीं लाते थे। कहते हैं कि वो कभी कभी इतनी बारीकी से इन चीज़ों का प्रयोग करते थे कि सबको बहुत ही उत्सुकता होती थी इन सब के बारे में जानने के लिए। अगर वो शौच के लिए भी निकलते थे तो कभी किसी के खेत में नहीं शौच करते थे, बल्कि अपने ही खेतों पर जाया करते थे। वह गृहस्थ थे, वो पूर्णतः गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें जो थीं वो किसकी थी, वो सब साहब की थी। अर्थात जिसको वो मानते थे, किसको, कबीर को, तो वो सब साहब की ही मानते थे। जो कुछ भी उनके खेतों में पैदा होता वे क्या करते, वहाँ पर उनके मठ में ले जाते और वहाँ पर दान में वो दे देते, लेकिन मठ से जो उन्हें प्रसाद के रूप में वापस दे दिया जाता उसी से क्या करते, अपने घर का वो खर्च चलाते थे, उसी में गुजर बसर करते थे। आगे देखिए, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि ये सब बातें तो थी ही, उनके अंदर खासियत थी ही जो ऊपर बताई गई, लेकिन मुझे सबसे अच्छा क्या लगता था, उनका मधुर गान लगता था, जो सदा सर्वदा सुनने के लिए, हमेशा हमें सुनने के लिए मिला करता था। वो क्या करते थे, कबीर के सीधे साधे साधारण साधारण जो पद हैं, उनके दोहे हैं, उन्हें क्या करते थे, वो गाया करते थे और उनके दोहे उनके कंठ से निकल करके ऐसा लगता था जैसे जीवंत हो उठे हों, जागृत हो उठे हों, इस प्रकार से महसूस होता था। आइए आगे देखते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का कहीं नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। छात्रों, इस पैराग्राफ में आपको ग्रामीण संस्कृति के बारे में पूरा बताया जा रहा है। वे बता रहे हैं कि क्या है कि जिस समय जैसे ही बरसात हुई, लोग अपने खेतों में काम करने लगे, उसी समय जो बाल गोविंद भगत हैं वो भी अपने खेतों पर काम करने के लिए आते हैं। वो एकदम कीचड़ से लिथड़े हुए हैं, चारों तरफ उनके शरीर में कीचड़ लगे हुए हैं। वो अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं। अंगुलियों से एक एक धान के पौधे को क्या कर रहे हैं, मिट्टी में गाड़ रहे हैं पंक्तिबद्ध तरीके से। उनका कंठ क्या है, एकदम गाने में, संगीत में पिरोया हुआ है और वो क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ गानों को क्या कर रहे हैं,
जीने से होते हुए स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं और वहाँ पर खड़े हुए लोगों के कानों तक भेज रहे हैं। बच्चे उनके गानों को सुन करके क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं। मेड़ों पर खड़ी हुई औरतें गुनगुना रही हैं और हलवाहों जो उनके पैर नहीं चल रहे थे, उनके गानों को सुन करके उनके पैर तेजी से चलने लगते हैं। रोपनी करने वाले जो लोग हैं उनकी भी अंगुलियां तेज होती जाती हैं, अजीब सा क्रम उनमें आ जाता है। ऐसा लगता है बाल गोविंद भगत का ये संगीत, यह जादू किस प्रकार से लोगों पर छा रहा है। संगीत है या जादू, ये लेखक इस पर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह नहीं समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो इस प्रकार से लेखक बता रहे हैं कि भादों का महीना था जिस समय अत्यधिक वर्षा होती है और क्या है, एकदम अंधेरी रात, आधी रात बीत चुकी है। वर्षा अभी अभी मूसलाधार वर्षा होकर के खत्म हुई थी। एक तरफ बादलों की गड़गड़ाहट है, दूसरे तरफ बिजली की कड़कड़ाहट है और इसी समय तमाम झींगुर और दादुर मेढक सभी टर टर झींगुर टी टी अपनी सभी आवाज़ में कोलाहल कर रहे थे। ऐसे में बाल गोविंद भगत भी अपनी खंजड़ी लेकर के, खंजड़ी मतलब होता है एक वाद्य यंत्र जो कि बिल्कुल डफली की तरह होता है। डफली जो आप देखे होंगे बजाते हुए बिल्कुल उसी तरह होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो वो उसको अपने बजा बजा करके गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गा रहे हैं, गोदी में पिया चमक उठी सखियां चहुक उठे ना। तो इस प्रकार से वो गा रहे हैं। तो कह रहे हैं, इनका कहने का ये मतलब है कि इस प्रकार के भादों के महीने में भी लेखक बता रहे हैं कि जो गोविंद भगत हैं वो अपने संगीत में लिप्त हैं, जबकि आधी रात बीत चुकी है। समस्त संसार, सारा संसार निस्तब्धता मतलब एकदम शांत होकर के सो रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है, निःशब्दता मतलब सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे समय में जब सभी सो रहे हैं तो उनका संगीत जाग रहा है और क्या कह रहा है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो तुम्हारी गठरी में अर्थात तुम्हारे ये जो नश्वर शरीर है इस पर चोर का किसी पहरा है, वो चोर इसको चुराना चाहता है। इसलिए हे मुसाफिर, तुम जाग जाओ, सो नहीं, सोने का वक्त नहीं है, अभी जाग जाओ। इस प्रकार से वे कह रहे हैं। आगे देखिए, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुईं जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही, अब इतना पहले समझ लीजिए फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कार्तिक का महीना जैसे ही आ जाता है, कार्तिक का महीना, तो उनकी प्रभात फेरियां शुरू होती हैं। अपनी टोली लेकर के लोगों के बीच में वो निकला करते हैं जो फागुन तक लगातार चलती रहती है। इन दिनों वह सवेरे ही क्या करते हैं, वे उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंटे पर अपनी खेजड़ी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से
आवृत्त मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने शुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही उठते। छात्रों, इस पैराग्राफ में लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत जो थे वो क्या करते थे। इस वक्त जैसे ही ठंडी आई वो क्या सुबह सुबह उठते और घर से निकल जाते बड़ी दूर नदी स्नान करने, जो कि गांव से बहुत दूर था, 2 मील था। वहाँ नहा धो करके वो आते और गांव का जो पोखरा था, जो तालाब था, उसके भीट पर, उसके जो बांध होता है, बांध पर बैठ जाते, अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और गाने लगते, गाने टेरने लगते अर्थात गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला था। लेखक बता रहे हैं कि मैं तो शुरू से ही बहुत देर तक सोने वाला आदमी हूँ, लेकिन उस माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले आया। वो माघ के समय जब अत्यधिक ठंड पड़ती है, माघ ये महीना है, हिंदी महीना है, जिस समय वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस समय भी एक दिन उनका संगीत मुझे खींच करके पोखरे तक ले आया था। आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। अभी वो कह रहे हैं कि आसमान के तारे दिख ही रहे थे, लेकिन पूरब में क्या हो रही थी, पूरब की लोही लग गई थी, अर्थात पूरब की लोही मतलब लालिमा, लोही यहाँ पर लोही से मतलब है लालिमा से, अर्थात पूरब में सूरज निकलने वाला है जिसकी लालिमा दिखाई दे रही है। उसकी लालिमा को क्या कर रहा है, शुक्र तारा और बढ़ा रहा है। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छाया हुआ है और कह रहे हैं हमारे खेतों बगीचों और घरों के ऊपर भी कोहरा छाया हुआ है। ठंड में जो कोहरा पड़ता है वो एकदम दिखाई दे रहा है। सारा वातावरण अजीब रहस्य में से आवृत्त मालूम पड़ता है और पूरा वातावरण एक अजीब रहस्यमयी तरीके से घिरा हुआ समझ में आ रहा है। उस रहस्यमयी वातावरण में भी क्या जो हमारे भगत जी हैं वे एक चटाई पर बैठ करके पूरब की तरफ मुंह किए हुए हैं और वही अपनी काली कम्बल ओढ़ करके गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हुए हैं और उनके मुंह पर क्या है, शब्दों का तांता लगा हुआ है। लगातार वो गाते चले जा रहे हैं। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही हैं, अर्थात वो लगातार उसे पीट पीट करके उसको बजा बजा करके गाने में इतने मस्त हो जाते हैं, इतना सुरूर उनको आ रहा है, इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि लगता है कभी वो खड़े हो जाएंगे, कभी नाचने न लगें। कमली तो बार बार उनके सर से सरक ही जाती है, जबकि इतनी ठंड है कि मैं स्वयं कांप रहा हूँ, जाड़े से मैं कपकपा रहा हूँ अर्थात कांप रहा हूँ। किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही उठते थे। लेकिन इतने ठंड के बावजूद, इतने ठंड है उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि आसमान में तारे हैं, उनके छांव में जब हम लोग बैठे हैं, कोई छत्र छाया हमारे सर के ऊपर नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं कि गोविंद भगत के मस्तक पर क्या हो रहा है कि पसीने की बूंदें कुछ कुछ चमक रही हैं। श्रम बिंदु जब तब चमक, अर्थात उनके लगातार गाने के कारण उनके मस्तक पर कुछ कुछ पसीने की बूंदें चमकती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। गर्मियों में भी उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में ही आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा उठने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा होता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि गर्मियों के समय जबकि शाम इतनी क्या होती है, गर्मियों की शाम बहुत ही उमस भरी होती है, उस दौरान भी जैसे इस समय देखिए कितना उमस भरी
शाम है, उसके बावजूद वो उस समय क्या करते थे, उस समय भी अपनी सत्संग बैठाते, अपने प्रेमियों को लेकर के कहाँ पर जमा होते, अपने घर के आंगन में, और उनके प्रेमी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, खंजड़ियाँ लेकर के, डफली जैसा जो यंत्र होता है उसको बजा बजा के, और जिनके पास ना होता वो करताल अर्थात अपने हाथों की ताली बजाया करते थे। इस प्रकार से वो गाने लगते, और क्या होता, एक दोहा अगर बाल गोविंद भगत कहते तो उनकी जो प्रेमी मंडली थी, जो उनके सत्संगी थे, वो उसे दोहराते तिहराते, और इस प्रकार से स्वर क्या होता, ऊंचा उठता चला जाता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति के साथ, उतार चढ़ाव के साथ वो लोग गाते, और ऐसे लगता कि जैसे जो ताल है वो क्या कर हो रहा है, मन पर भारी होता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे मन तन पर हावी होते चले जा रहा है। और एक क्षण ऐसा आता कि बाल गोविंद भगत अब स्वयं खड़े होकर के नाचने लगते, और सबके तन और मन नृत्यशील हो जाते, और सारा आंगन क्या है, नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। इस प्रकार से वो नृत्य किया करते थे, अर्थात अपने बिल्कुल गाने में वो मग्न हो जाते थे। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोंदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पतोही बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचती ही रहती है। सबने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उसके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों के से कुछ फूल तोड़कर क्या किया है, उसके ऊपर बिखरा दिया है। फूल और तुलसी दल भी, सिरहाने पर एक चिराग रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना सर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह तो कुछ कह रहे हैं। उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। छात्रों, ये पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दर्दनाक है, और ये इसमें जो जीवन का महत्व होता है, जो जीवन इस नश्वर शरीर को लेकर के कबीर पंथियों की क्या सोच होती है, और यहाँ पर एक भगत अर्थात एक साधु की क्या सोच है, उसको प्रदर्शित करता है। आइए इसको समझते हैं। लेखक ये कहते हैं कि उनके संगीत का चरम उत्कर्ष तो मैं उस दिन देखा, उनके संगीत की ऊंचाई तो मुझे उस दिन मालूम हुई। किस दिन? जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। कहते हैं वो बहुत सुस्त थे, अर्थात वो बोंदा था। बोंदा मतलब वो कम दिमाग का था, बहुत ही ज़्यादा जानता नहीं था, चालाक नहीं था। लेकिन क्या था कि बाल गोविंद का मानना था कि ऐसे लोगों को ही ज़्यादा, ऐसे लोगों पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, जो कम दिमाग के होते हैं या जो कम चालाक होते हैं, जो देश दुनिया से बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं सीख पाते हैं, या जो कि बहुत ही क्या होते हैं, सुस्त तरीके के होते हैं। तो उनका यही मानना था
उसकी बहुत ही साध था। उन्होंने क्या किया, बहुत ही साध के साथ अपने बेटे की क्या कराया, शादी कराया था। उन्हें जो पतोहू मिली वो बहुत ही सुशील थी, घर का पूरा प्रबंध करती थी, दुनियादारी से लगभग लगभग क्या किया था उसने, भगत को मुक्त कर दिया था, फुर्सत कर दिया था। लेकिन जब उनका बेटा बीमार है, कोई बीमार होता है तो इतनी लोग केयर नहीं करते, लेकिन क्या कह रहे हैं लेखक, कह रहे हैं कि मृत्यु तो ऐसी है कि जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। हमने भी सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, कुतूहलवश अर्थात उत्सुकतावश मैं भी उनके घर गया, लेकिन देख करके क्या हुआ, दंग रह गया। बेटे को उन्होंने क्या किया है, आंगन में एक चटाई पर लिटा करके सफ़ेद चादर उसके ऊपर डाल दी है, वहाँ कुछ फूल वो जो रोपे रहते थे उससे तोड़ करके उसके ऊपर डाल दिए हैं, और साथ ही साथ तुलसी दल भी उसके ऊपर बिखरा दिए हैं। सिरहाने पर एक चिराग जला करके, एक दीपक जला करके रख दिया है, और उसके सामने जमीन पर ही सारा आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं, और वहीं पर वो अपना आसन जमा करके गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, और स्वर भी उसी प्रकार से जैसे हम उनको पहले गाते हुए देखे थे वैसे आज भी वो गा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, गांव की स्त्रियां जो हैं वो शांत करा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाल गोविंद भगत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो स्वयं गाते चले जा रहे हैं। कभी कभी अपने पतोहू को शांत भी करा रहे हैं, बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ, ये तो अवसर है उत्सव मनाने का। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, अर्थात जो ये जीवात्मा होती है, जो इंसान के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा अर्थात ईश्वर से मिल गई है, इसलिए तुम्हें उत्सव मनाना चाहिए, तुम्हें खुशी होना चाहिए, इसमें दुख होने वाली या दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से वो अपनी बहू को समझा रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, बिरहणी अपने प्रेमी से जा मिली। और यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो संत मंडली होती है, संत होते हैं, वो क्या करते हैं, ईश्वर को क्या मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं। वो अपने पति के रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं, और स्वयं को पत्नी के रूप में, तो अपने आप को बिरहणी और उसको प्रेमी। तो वही कह रहे हैं कि जो बिरहणी थी वो प्रेमी से अर्थात ईश्वर से जाके मिल गई है, इसमें कोई दुख करने वाली वो बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि इस तो आनंद मनाने की बात है। मैं कभी कभी, लेखक कह रहे हैं, मैं कभी कभी यही सोचता कि शायद पागल हो गए हैं, इसलिए इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये उनका विश्वास बोल रहा था, जो कि वही विश्वास जो चरम विश्वास है, जो कि ऐसा विश्वास जो मृत्यु पर भी विजयी होता है। इस प्रकार से लेखक आगे बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। छात्रों, इस पैराग्राफ में एक जो हमारे रीति रिवाज हैं उन सब का भी खंडन करते हुए हमको यहाँ पर बाल गोविंद भगत दिखाई दे रहे हैं। अधिकतर होता है कि जो बेटा होता है वही क्या करता है, आग देता है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अग्नि किसके माध्यम से दिलवाया, अपनी पतोहू के माध्यम से। साथ ही श्राद्ध का काम है वो सब पूरा होने के बाद उसके भाई को बुला करके कहा, इसको ले जाओ और इसकी कहीं दूसरी जगह पर शादी करा देना, अर्थात विधवा बन करके जो मत रहने देना, बल्कि इसका कहीं पर विवाह करा देना। वो रोती है कि नहीं, मैं आपके पास ही रहूँगी, आपके बुढ़ापे में कौन आपका सहारा बनेगा, आप बीमार पड़ेंगे तो आपको कौन पानी देगा, कौन आपको भोजन बना कर देगा। इन तमाम बातों की दलील वो देती है, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़ करके चला जाऊँगा। लेकिन इन बातों को सुन करके पतोहू मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। आइए आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर
उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल देने की क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तांगा टूट गया होगा, तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। छात्रों, यहाँ पर बाल गोविंद भगत के अंतिम दर्शन अर्थात उनके मृत्यु जब उनकी करीब थी, उन बातों को लेखक ने यहाँ पर इस पैराग्राफ में दर्शाया है। वे कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वे प्रतिवर्ष क्या करते थे, हर वर्ष कहाँ जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे। लेकिन वो गंगा स्नान या स्नान ध्यान में बहुत आस्था उनकी नहीं थी, गंगा स्नान में बहुत आस्था नहीं थी, जितना वो साधु संतों के समागम अर्थात संगम को वो मानते थे कि साधुओं का सत्संग किया जाए, लोक दर्शन किया जाए, यही वो ज़्यादा विश्वास करते थे। लेकिन क्या करते, प्रतिवर्ष यहाँ से घर से अपने लगभग 30 कोस गंगा दूर थी, वहाँ से पैदल ही वो जाते थे। साधुओं को संबल लेने का क्या हक, किसी का सहारा लेने की क्या हक, वो पैदल ही चले जाते। संबल मतलब सहारा, तो वो किसी का सहारा नहीं लेते थे। और गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करते थे, इसलिए किसी से भिक्षा भी नहीं मांगते थे। उस प्रकार से साधु नहीं थे कि जो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरे। अतः घर से खाकर जाते और घर पर ही लौट करके भोजन किया करते थे। जो घर पर खा लिया वही वो खा करके निकल जाते और वापस आते तो घर पर ही भोजन करते थे। रास्ते भर अपनी वही डफली खंजड़ी को लिए बजाते गाते जाते, जहाँ प्यास लगती तो सिर्फ पानी पी लिया करते। 4-5 दिन उनको आने जाने में लग जाते। इतने बड़े बड़े उपवास वो कर डालते थे। लेकिन अब क्या था, अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक तो वही जवानी वाली थी। बुढ़ापा होने के बावजूद अभी भी वो अपनी जवानी वाली ही बातें किया करते थे, टेक वही थी, उसी प्रकार से वो किया करते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी और उम्र के इस पड़ाव पर आकर के इतना ज़्यादा व्रत करने के कारण अभी जब वहाँ से लौटे तो कुछ उनकी तबीयत खराब मालूम हुई। खाने पीने के बाद भी जब उसमें कुछ सुधार नहीं आया, बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे और उनके बुखार भी आने लगा। लेकिन जो उनका नेम था, उनका व्रत था, जो नियम और व्रत था, जो लगातार वो जो वर्क किया करते थे, जो भी काम किया करते थे, वो उसी प्रकार से कर रहे हैं। दोनों जून क्या करते, वो गीत संगीत करते, संध्या स्नान करते और खेती बाड़ी देखते, सारी चीज़ें करते। दिन दिन उनके क्या हो रहे, कमज़ोर होते चले गए, छीजने लगे, मतलब कमज़ोर होने चले गए। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। लोगों ने समझाया कि आप इस प्रकार से काम मत करिए, जब ठंड का समय है तो मत स्नान करिए, थोड़ा अपने आप का बचाव करिए। आराम करने के लिए भी लोगों ने कहा। जो गांव के लोग थे उन्होंने समझाया कि आप थोड़ा सा आराम करिए तो थोड़ी आपको राहत मिले, किंतु वो सब इन बातों को हंस करके टाल देते। उस दिन क्या हुआ, संध्या में जब सांझ का समय था, शाम हो रही थी, तो गीत उन्होंने गाए, किंतु ऐसा लग रहा था कि जैसे तागा क्या है, टूट गया हो, अर्थात सुर नहीं मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे माला का एक एक दाना बिखर गया हो। लोगों ने भोर में देखा कि उनके गाने के स्वर नहीं आ रहे हैं, उनके गीत नहीं सुनाई दे रहे हैं, तो जा कर के जब उन्होंने पास से देखा
तो उनका शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था, अर्थात वो मृत हो चुके थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सिर्फ वहाँ पर उनके शरीर का पंजर पड़ा हुआ था, पिंजरा पड़ा हुआ था, उनका शरीर पड़ा हुआ था। इस प्रकार से क्या है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो जाती है। यहीं पर कहानी का अंत होता है, सॉरी, इस रेखा चित्र का यहीं पर अंत होता है। छात्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।